ओम नमः शिवाय। गुरु ग्रंथ का सार है, गुरु ही प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का बड़ा सौभाग्य है कि जो आज आप बड़ी ही पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा की लाखों शुभकामनाएं। भगवान गौरी शंकर सहित माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सदा सुखी और संपन्न रहें। प्रिय भक्तों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की अवतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, जिन्होंने वेदों को संपादित किया था। प्रिय भक्तगणों, सनातन धर्म में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ही माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। वे स्वयं कृष्ण की अवतार हैं और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। अतः हर वर्ष आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को इसी दिन श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया था। अतः यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत करने, कथा को सुनने से अपार सुख शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। यह दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ, स्नान दान करता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे ज्ञान, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु पूर्णिमा के शुभ पवित्र अवसर पर गुरु पूर्णिमा की समस्त पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा और कथा के अंत में सुनेंगे माता लक्ष्मी की कथा, क्योंकि आज का दिन माता लक्ष्मी को विशेष ही प्रिय है। तो उनकी कथा को सुने बिना व्रत कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आप लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो कथा को पूरा सुनिए, जिससे आपको समस्त पुण्य फल की प्राप्ति हो और भगवान भोलेनाथ आप पर पूरे सावन मास कृपा बरसाते रहें। तो प्रिय भक्तजनों, आइए गौरी पुत्र गणेश, गौरी शंकर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान और अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। वेद व्यास बहुत बड़ी महात्मा ऋषि थे। वेद व्यास जी महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम कृष्ण वेद व्यास था। वेद व्यास सांवले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। एक बार की बात है, उपरीचर नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और ना सूखने वाली सुंदर माला ली। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्राय वनों में आखेट के लिए जाया करता। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत प्रेम करती। ईश्वर की प्रति उसकी बड़ी आस्था थी। वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन बाद जब रानी शुद्ध हुई तो उपरीचर उसके साथ रमन करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला तो गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमन करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्थगित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी।
तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर चल पड़ा। जैसे बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नजर उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों न मैं उसके मुख से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज पहले बाज के ऊपर झपटा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर्य यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सोचा यह कोई खाने की वस्तु है। उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। उसके स्वरूप मछली गर्भवती हो गई। दास राज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चे को उपरीचर को भेंट कर दिया। उपरीचर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर में मछली की गंध निकला करती थी। अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वे बहुत खूबसूरत थी। रात्रि को वह अपनी नाव पर बैठकर लोगों को इस से उस पार पहुंचाया करती। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां पहुंचे। मत्स्यगंधा को देखकर मुग्ध हो गए। महर्षि पराशर सत्यवती के प्रति आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने सत्यवती से नदी पार करवाने की गुजारिश की। सत्यवती ने उन्हें अपनी नाव में बैठने के लिए आमंत्रित किया। नाव में बैठने के बाद ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने प्रणय निवेदन किया, जिससे सत्यवती ने सशर्त स्वीकार कर लिया। पराशर ऋषि सत्यवती के साथ संभोग करना चाहते थे, जिसकी स्वीकृति देने से पहले सत्यवती ने उनके सामने अपनी 3 शर्तें रख दी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग करते हुए कोई भी जीव ना देख पाए। पराशर ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी दिव्य शक्ति से एक द्वीप का निर्माण किया, जहां घना कोहरा था। इस कोहरे के भीतर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। सत्यवती की दूसरी शर्त थी कि उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध के स्थान पर फूलों की सुगंध आए। पराशर ने तथास्तु कहकर यह शर्त भी स्वीकार कर ली। सत्यवती के शरीर में से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई। इसके विपरीत उनकी देह फूलों की तरह महकने लगी। तीसरी शर्त के रूप में सत्यवती ने कहा, सहवास के बाद जब वह गर्भ धारण करेगी तो उनका पुत्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि महाज्ञानी होना चाहिए, ना कि एक मछुआरा। सत्यवती की यह शर्त भी पराशर ऋषि द्वारा मान ली गई। साथ ही पराशर ऋषि ने यह भी वरदान दिया कि वह सहवास के बाद भी कौमार्य कायम रहेगा। और इसके बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने कोहरे से भरे द्वीप में संभोग किया। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म के साथ ही महाज्ञानी था। सत्यवती और पराशर की संतान का रंग काला था, जिसकी वजह से उनका नाम कृष्ण रखा गया। यह कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रचलित हुए। कृष्ण जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब भी वह किसी विपत्ति की समय उन्हें याद करेगी, वे उपस्थित हो जाएंगे। इतना कहकर वे तप के लिए द्वापायन द्वीप की ओर प्रस्थान कर गए। मनुस्मृति में नियोग की प्रथा को उल्लिखित किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर पुरुष संतानोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे हालात में स्त्री नियोग के द्वारा किसी अन्य पुरुष के द्वारा गर्भ धारण किया जा सकता है। सत्यवती और शांतनु के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद सत्यवती को भय सताने लगा। ऐसे में तो वंश समाप्त हो जाएगा। सत्यवती ने पहले भीष्म से आग्रह किया कि वह विचित्र वीर्य की रानियों के साथ नियोग कर संतान उत्पत्ति का मार्ग खोले, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करने दिया। सत्यवती अत्यंत निराश और दुखी हो गई। ऐसे में उन्हें पुत्र वेद व्यास की याद आई।
वेद व्यास ने उनसे कहा था कि वे किसी भी विपत्ति में उनका साथ देंगे। अपनी माँ के कहने पर वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों के साथ नियोग किया, जिसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के अलावा एक दासी के साथ भी नियोग की प्रथा का पालन किया, जिसके बाद विदुर का जन्म हुआ। तीनों पुत्रों में विदुर वेद वेदांत में पारंगत और नीति निपुण थे। द्वैपायन द्वीप पर जाकर तपस्या करने और काले रंग की वजह से उन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम दिया गया, जो आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वेद व्यास के नाम से प्रचलित हुए। वेदों का विस्तार करने के कारण ही वे वेद व्यास और बद्री वन में निवास करने के कारण बद्रायण के नाम से भी जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने ही व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। वेद व्यास गुरुदेव की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं हर पूर्णमासी के दिन सुनी जाने वाली पूर्णिमा व्रत की बड़ी ही सुंदर कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता, पोषण और उसकी संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते। घर में धन धान्य की कोई कमी ना थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उसी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे, आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता। आप अभी गृहस्थ जीवन से एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की, उपवास किया। चंडी ने 16 दिन तक उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा,
लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16वें वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक पास में आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा, उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उसे तोड़ने चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार फल को खा लिया, गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ाई लिखाई में निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता 32 पूर्णमासी का व्रत रखती। जैसे 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करते रहे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं, बाकी काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया। बोला, हे प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो, स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली नव मल्लिका लगाओ। प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय जिस दिन मेरा प्राण होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ।
यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में मेरा विवाद हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर वह यही है तो बताए मैंने इसे क्या दिया। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं यह नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती अपमानित होकर लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसे नहीं काट पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां मां पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, आप इसे प्राण दे दें। भगवान शिव ने मां पार्वती के कहने पर उसे प्राण दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा पुष्प और पत्र दोनों नहीं हैं, तो उसको आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। वह सारा सामान इकट्ठा किया। कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिए। उसके ससुर ने बहुत सा दान दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसकी माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा। दोनों ने अपने सीने से लगा लिया और उसकी खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, इस धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर की वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। तो प्रेम से सब मिल बोलिए, हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की बड़ी सुंदर कथा। प्राचीन समय में आर्यव्रत में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा की सुख दुख का बहुत ध्यान रखता। राजा के महल से कोई भी निर्धन खाली हाथ नहीं जाता था। वे प्रतिदिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करता था। हर बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखता था। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत की कथा को सुनता था और एक ही समय भोजन करता था। लेकिन उसकी रानी राजा के पूजा पाठ व्रत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। रानी कभी भी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि दान नहीं देती। इतना ही नहीं, वे राजा को भी व्रत रखने, निर्धन को धन वस्त्र आदि दान देने के लिए मना करती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने राजा दिग्विजय की नगर में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की बात कही तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में प्रसन्नता पूर्वक झूला झूल रही थी। उस दिन भगवान बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुँचे।
बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी क्रोधित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते तो मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के बहुत से काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी महल के कामों को पूरा कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुक को अन्न, वस्त्र, धन आदि दान देते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है हमारा सारा धन ही समाप्त हो जाए ताकि प्रतिदिन दान देने की कष्ट से मुक्ति मिले। रानी की बात सुनकर भगवान बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य उदय से पहले मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप निकल आए तभी उठना। फिर पूरे महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना वे बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अदृश्य हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से ऐसे ही बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरी कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के महल छोड़ देने से पूरे राज्य में उसकी बदनामी हो सकती थी। विवश हो राजा को रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार के बाद उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया था। दूसरों को अन्न वस्त्र दान देने वाला राजा खुद अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते, इससे हम अपमानित होंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। यह कहकर रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था, अतः रानी अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वे बहुत धनवान है, तो उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की सुनती भी नहीं। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हो रानी से मिलने चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए पूरी व्रत कथा सुने बिना मैं उठ नहीं सकती थी।
बृहस्पति देव का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो तुम्हारी दासी वहाँ से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। उस कक्ष के अंधेरे कोने में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी भगवान बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत रखा करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में चने का आटा, पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध ना कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत रखने के कारण उससे बहुत प्रसन्न हुए, अतः वे अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुँचे। भगवान बृहस्पति देव ने दासी से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाकर भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों मेरी निर्धनता पर मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थालियों में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो मुझे कोई पुजारी लगता था। रानी ने बृहस्पति भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ भोजन दासी के साथ बैठकर ग्रहण किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत रखने से भगवान बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। उसकी अन्न के भंडार भी भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी पुनः पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को फिर से दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को दान देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने के बाद रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी प्रदेश में किस हाल में हो गए, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराएं।
उसी रात भगवान बृहस्पति देव प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय के स्वप्न में आकर बोले, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काटकर लाने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति भगवान एक सन्यासी के वेश में राजा के पास पहुँचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? राजा ने दुखी मन से अपनी सारी बात उस सन्यासी को बताई। उसकी कथा अनुसार सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के कारण आलस्य किया था। इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना आरंभ कर दो। बृहस्पति देव का व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत की कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना तो चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव ने कहा, भगवान बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी रहता था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती थी। फिर पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण शहर तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत धन देकर पिता को विदा किया।
उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाया, जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उस लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान्य पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज की अधिकता के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं रखा। भगवान बृहस्पति देव इससे उस लकड़हारे बने राजा दिग्विजय पर बहुत क्रोधित हुए, उन्हें भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी को स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पैसे पड़े हुए मिलेंगे। भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखकर उन पैसों से पूजा सामग्री मंगाकर उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और बहुत सा धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, ये नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे किसने बनवाए? उस व्यक्ति ने राजा को बताया, ये सब रानी और दासी ने बनवाए। राजा नगर के जिस भी आदमी से इसके बारे में पूछता तो सभी रानी और दासी का नाम बताते। राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने बहुत स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बंधे रहता
और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चला। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को शव ले जाते हुए देखा। राजा को याद आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव ले जाने से पहले मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे भाई, पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझुलाकर बोला, हे भाई, तुम देखते नहीं हो, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा। उसकी बहुत आवा भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गडरिये का बीमार बेटा ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना, अकेली जाना, मेरे पोतों को लेकर नहीं जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अकेला ही अपने नगर को लौट पड़ा। जब वह अपने नगर पहुंचा तो रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को लाने गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने के आरंभ में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत रखते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतिकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्याने गम्यं वंदे विष्णुं भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पातक की हरता, स्वामी सभी पातक की हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण का, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तभी होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, पाप दोष सभी हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सभी संशय हारी। विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंदी आनंद कर सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ। बगल में बनी घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक कथा की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।